नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे और अपनी स्टडी भी कंटिन्यू ही रखे होंगे। आप सभी के कमेंट के जवाब देने के लिए ये सेशन डेली 7 से 7:30 बजने के बीच में आता है और आप सभी लोग इसका भरपूर फ़ायदा उठाया करें। और बहुत ज़रूरी सूचना यह भी है कि बच्चे परेशान हैं डीएलएड के रिजल्ट को लेकर। बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं मार्केट में और उस चीज़ को लेकर आप हैरान न हों। और आप सभी के कमेंट के जवाब भी हम देंगे जो अभी तक आपने कमेंट कर रखा है उसका। अभी फ़िलहाल में जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं ना करें, क्योंकि यही कमेंट अगर आप ऑफलाइन वीडियो होने के बाद करते हैं तो उसका जवाब आपको कल मिल जाएगा। किसी भी डाउट को लेकर, चाहे शिक्षा जगत से यूपी टेट, सी टेट, अपने भविष्य के बारे में किसी भी डाउट को लेकर आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। मैं आपका भाई आपके ही सहयोगी के रूप में यहाँ पर रोज़ प्रेजेंट होता हूँ। रोज़ आपको आपके डाउट के बारे में हम आपको बता सकते हैं। चलिए हम बता देते हैं। जैसे मैक्सिमम बच्चों का सबसे पहला डाउट यह है कि सर रिज़ल्ट क्या आज तक आ जाएगा? कल तक 7 तारीख तक। तो साथ ही पूरी उम्मीद है कि 7 तारीख तक या फिर हो सकता है 7 शाम तक हो सकता है आपके रिज़ल्ट अपडेट हो जाए, क्योंकि लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। आप देखेंगे तो लिंक एक्टिवेशन करके आ रहा है, वहाँ पर लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो हर बार का पीएनपी का एक तरह से नाटक ही होता है। बहुत सारे प्रश्नों का नाम है कि सर क्या कापियाँ चेक हो गई? भाई कापियाँ बहुत पहले की चेक हो चुकी हैं, करीब 10-15 दिन 10-12 दिन पहले की ही मीटरिंग का प्रोसेस भी हो चुका है। और मे भी आपके रिज़ल्ट पूरी चांस है कि कल तक आ जाएंगे। कल तक आने का मतलब हो सकता है लिंक जिस प्रकार से अभी ब्लिंक कर रहा है, कल थोड़ा सा एक्टिवेशन प्रोसेस आगे देखने को मिले और इसका रिज़ल्ट जो आप फाइनली डाउनलोड कर सकेंगे कल 12 बजने के बाद ही डाउनलोड किया जा सकता है। हो सकता है रात भी हो जाए, हो सकता है कल ना तो आपका सुबह परसों तक खुले। तो यह है कि कल रिज़ल्ट के डेट का फाइनल प्रेडिक्शन किया गया है साथ ही, और कल फाइनली आपके रिज़ल्ट आ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वह बैक वाले प्रशिक्षु हों, चाहे वह आपके फ्रेश प्रशिक्षु हों फर्स्ट सेमेस्टर के या फिर थर्ड सेमेस्टर के, किसी भी बात को लेकर आप संकोच न किया करें। कोई भी बात रहा करें तो आपसे ज़रूर यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे। और अभी बात बहुत सारे प्रशिक्षुओं का डाउट भी है, जैसे कि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं उनका क्या नाम है कि सर मेरा देखिए भाई आप लोग परेशान ना हो, है ना, सीटेट और यूपी टेट को लेके। सीटेट और यूपी टेट से पहले शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। आप लोग क्यों इतना ज़्यादा व्याकुल हो जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, बहुत सारे बच्चों का नाम है सर लेखपाल की भर्ती कब तक आ रही है? लेखपाल की भर्ती सर हम बता दें तो अक्टूबर लास्ट तक में भी अगर आता भी है तो इस वाले पेट पे नहीं जो 2021 में कराया गया, तो नेक्स्ट पेट जो 2 सितंबर में 18 सितंबर के आसपास में पेट होगा, पीईटी यूपी ट्रिपल एससी यानी कि अधीनस्थ सेवा आयोग, यानी कि आपका राजस्व विभाग द्वारा जो कराया जाता है यूपी के, उसके आधार पर आपका प्री ले लिया जाएगा। उसके बाद आप लेखपाल हुआ चाहे और 2-3 भर्तियाँ आने वाली हैं उसमें आप अप्लीकेबल हो सकेंगे। ठीक है ना। सर दाढ़ी बना लीजिए। दाढ़ी बना लेंगे भाई, दाढ़ी बनाना तो हम भूल ही चुके हैं, बाल कटवाना तो हम भूल ही गए। बताने वाला अभी बात नहीं हो पाती, बताने वाले से ना, बताने वाला रूठ चुका है, रूठा नहीं है, खैर मजबूरियाँ होती हैं कुछ आदमी की, मजबूरियों के कारण बेबस हो जाते हैं इंसान थोड़े से। सर्वेश शुक्ला जी का कहना है सर यूपी डीएलएड की कॉपी रीचेक हो रही है या नहीं? रीचेक कापियाँ नहीं होती हैं साहब। रीचेक कापियाँ क्यों होंगी? कापियाँ रीचेक तब होती हैं जब बहुत ज़्यादा, पिछली बार भी ऐसा धांधली सुना गया था कि लोग पैसे दिए तो उस समय पीएनपी ने कुछ बीच से, जैसे कि सारी कापियाँ रीचेक नहीं की जाती हैं आपकी, जब संशय होता है सचिव सर को, तो बीच में से, जैसे कि बहुत बंडल होता है किसी डाइट पर, मान लीजिए उनको शंका हुआ तो किसी एक डाइट के सारी कापियों को नहीं, बीच से, जैसे 100 कापी पे 1 कापी, 200 कापी पे 1 कापी, इस प्रकार से वो चेक करना स्टार्ट कर दें, उसे कहा जाता है रीचेक। और ऐसे अभ्यर्थी अगर वहाँ पकड़े जाते हैं तो कापियाँ फिर से दोबारा चेक कराया जाता है। ठीक है ना, तो वह कहता है रीचेक। तो रीचेक वगैरह नहीं हो रहा है यहाँ पर, आपको यह सूचना नहीं, मतलब जो बोला गया है यह सूचना नहीं है, यह सूचना गलत है। कहीं आप देखे होंगे सुने होंगे तो गलत सूचना है भाई। रिजल्ट कब तक आएंगे सर? हमने बताया कल में भी पूरा चांस बन रहा है आपके रिजल्ट आने का, हम यह पॉसिबिलिटी सिर्फ बता रहे हैं आपको, क्योंकि कल प्रेडिक्शन के साथ अगर देखा जाए काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्शन के बाद ये चीज़ें हम आपको बता रहे हैं साथी। और कल तक आप लोग निश्चिंत रहिए, कल आपका रिजल्ट आ जाएगा, है ना सारे। हाँ, जैसे कि इनका जी के शिवेंद्र जी का कहना है कि सर रिजल्ट कब आएगा? बहुत सारे प्रशिक्षु पूछे हुए हैं। जैसे देखिए रूबी चौधरी जी का कहना है कि सर रिजल्ट कब तक आ जाएगा, मतलब रिजल्ट में जो आएगा रिजल्ट वह क्या सबका एक साथ ही आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ? हाँ, सबका साथ ही आएगा प्रशिक्षु।
बस यही है कि कुछ हो सकता है 1-2 दिन में और प्रशिक्षुका खुल जाए, 2 दिन 3 दिन के अंदर ही सबका डाउनलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ना डाउनलोड हो रहा हो तो उस समय परेशान ना हो आप, उसमें मोबाइल के मतलब ऑफ़ कर दीजिए, अपना आराम से अपना नेक्स्ट 1-2 घंटे बाद अपना देख लीजिए, वह ओपन हो जाएगा साइट। सर आप खुश नहीं नज़र आते। भाई खुश तो है रहते हैं, कहाँ खुश नहीं नज़र आते हैं, खुशी तो हैं, खुशियाँ हैं मेरे पास, ऐसी बात नहीं है भाई, खुशी हैं। और रहेगी बात जो भी है सब हमारे साथ ही, विश्वास है, बिलीव है, आदमी के साथ जुड़ा हुआ है तो ज़रूर वह मुझे वापस से मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब हमने किसी का विश्वास नहीं तोड़ा है तो हमारे विश्वास क्यों तोड़ेंगे वो, है ना। और रही बात थोड़ी सी मजबूरियाँ होती हैं, आदमी जब किसी चीज़ का जवाब नहीं दे पाता है ना, क्योंकि कुछ जगह शांत रहना ही उचित होता है। आदमी 2 बात सुन लेता है, 2 बात क्या बहुत खरी बातें हमको सुनाई जाती हैं, लेकिन खैर मजबूरियां हैं, सुन लेते हैं और सुनना भी चाहिए भाई, बड़े हैं तो कुछ भी बोल दें, क्या ही दिक्कत है। इसके बाद सप्तगम खान जी का कहना है सर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट डेट बताएंगे कन्फर्म। देखिए बताएं कन्फर्म, देखिए फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट डेट हो चाहे सेकंड सेमेस्टर हो, फोर्थ सेमेस्टर हो, सबका रिजल्ट डेट इक्वल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि भैया आपका अलग है उनका अलग है। नेहा चौधरी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने सपोर्ट किया। पप्पू सिंह जी थैंक यू आपको। रूबी भारती जी का कहना है आपकी हर मनोकामना पूरी हो सर जी, ठीक है, थैंक यू रूबी बहन जी। आपके जो मुंह में घी मतलब ये होता है गुड़ शक्कर, गुड़ शक्कर तो एक ही बात होगी, दोनों मीठे मीठे हो गए, तो गुड़ घी आपके मुंह में। और आपकी जो इच्छा है, देखिए कहते हैं ना दुआओं में बहुत ताकत होती है ना, अनहोनी को होनी में और होनी को अनहोनी में बदल सकता है दुआएं, तो दुआएं आप करिए और सारी चीज़ें हम दोनों के बीच में सही हो जाएंगी। सतीश भारती जी का कहना है सर मैंने 2021 वाले यूपी टेट सीटेट पास कर लिया है, पर मेरा डीएलएड सेकंड सेमेस्टर अभी बैक है। देखिए इनका डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया, तो अब तो ऐसा हो गया है साथी ना, चाहे आपका रिजल्ट आया हो चाहे ना आया हो, इससे कोई मतलब नहीं। अगर आपने डीएलएड में बीएड में एडमिशन ले लिया तो आप यूपी टेट सीटेट दे सकते हैं। बस एक कंडीशन होगा कि आप यूपी टेट सीटेट देने के बाद अब यह मत समझिएगा कि हम शिक्षक भर्ती के लायक हो गए। शिक्षक भर्ती के लायक आप तभी होंगे, एलिजिबल तभी होंगे आप जब आपके पास पूरा आपकी डिग्री आपके पास होगी, बीटीसी की बीएड की, तब जाके आप एलिजिबिलिटी पूरी आपकी क्राइटेरिया फुलफिल करेगा, तब जाके आप शिक्षक भर्ती में बैठ पाएंगे। अन्यथा कंडीशन में यूपी टेट सीटेट है तो अब तो कोई भी भर सकता है, कि इंटर का बच्चा भी अप्लाई कर सकता है ना। इसके लिए हमने एक अभी कुछ टाइम पहले ही वीडियो बनाया, तो उसको आप देख लीजिए, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। स्टूडेंट व्लॉग भैया देखिए, स्टूडेंट व्लॉग जी आपकी जो हरकतें हैं बहुत ही फालतू हैं, है ना। हम अपनों की सुन सकते हैं, अपने फैमिली की सुन सकते हैं, अपने कुरकुरे का सुन सकते हैं, अपने कुरकुरे के लोगों का सुन सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को तो जूता मार के भगाते हैं। कोई ऐसे सुना कर चला जाएगा, इतने भी हल्के मत ले लेना, ठीक है भाई। और स्टूडेंट व्लॉग जी आप अगर इतने ही होशियार होते ना तो कमेंट करने नहीं आते यहाँ पर, ठीक है, और ना ही यहाँ पर चैनल पर देखने आते, मुँह मारने आते, ठीक है भाई। अपना काम करिए और चलते बनिए यहाँ से आप, तो ही बेटर होगा, नहीं तो हम अपने परिवार के हवाले आपको करें, बताइए आपका बैंड बाजा बजेगा। वैसे कल आप फ्लॉप हो चुके हैं कल के। वैष्णवी जी का कहना है सर जिसका भी बीटीसी नहीं कंप्लीट है तो टेट पास होने के बाद सुपर टेट दे सकता है जी? नहीं जी, कैसे दे सकता है? टेट आप पास कर लोगे, सीटेट पास कर लोगे, लेकिन सुपर टेट कैसे बैठ सकते हो? जब तक आपके बीटीसी बीएड नहीं कंप्लीट हो जाते तब तक नहीं दे सकते। लेकिन यूपी टेट सीटेट पहले क्या होता था, बच्चे का बैक होता था सेकंड सेमेस्टर तक, तो बच्चा भरता ही नहीं था। अब लेकिन ऐसा नहीं है, आप अगर एडमिशन भी लिए हो तो भी अप्लाई करो, आपका वैलिड होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर इसमें पैसा खाने के लिए सरकार ने भरा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अप्लाई करें, पैसे आएँ तो राजस्व बढ़े, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यह हमारे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट पैसे को लेकर नहीं बहस करती, कभी नहीं पैसे के लिए करती, कुछ जो भी होता है सारे प्रशिक्षुओं के लिए होता है। उसमें क्या हुआ था, एक कंडीशन था, जैसे कि एक विद्यार्थी थे, वह सेकंड सेमेस्टर में आए ही नहीं थे, तब तक यूपी टेट उन्होंने अप्लाई किया, यूपी टेट भरा फॉर्म, उसी के आधार पर नौकरी भी उनको लगी, है ना। तो इस वजह से उसको लेकर वर्डिक्ट मतलब उसको लेकर रिट लगाया गया। और इस बात को दिखाते हुए कि भैया जब हम अभी एलिजिबल नहीं हैं, आपके अनुसार परसुइंग में नहीं हैं, तब भी हम अगर सीटेट यूपी टेट क्लियर कर सकते हैं तो पहली बात परसुइंग हटाइए। परसुइंग का मतलब सुप्रीम कोर्ट का यह हो गया कि चाहे आप बीएड में डीएलएड में एडमिशन भी लिए हैं, तब भी आप परसुइंग के हिसाब से भर सकते हैं वहाँ पर। यह नहीं कि आपको वहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर पास करने की आवश्यकता है, कोई बाउंडेशन नहीं रह गया है। अब चाहे आप बैक हो आपका
चाहे सेमेस्टर बैक हो, आप भरिए, आप क्लियर कर लिए, तो इसके बाद आपका वैलिड करार दे दिया जाएगा यूपी टेट सीटेट। लेकिन आपको शिक्षक भर्ती के लिए यूपी टेट और सीटेट के बल पर नहीं, आपको बीएड और बीटीसी पूरा क्लियर होना चाहिए। फिर उसको अगर आपका पूरा डिग्री आपके पास है तब जाके अप्लाई कर सकते हैं ना। और कौन है भाई? पप्पू सिंह जी, पूजा तिवारी आ रहे हैं फिर से लेखपाल की वैकेंसी। हाँ जी, आ रहे हैं लेखपाल की वैकेंसी फिर से। वैष्णवी जी, रुचि यादव जी, नेक्स्ट ईयर कब तक सर? देखिए, जीतू ठाकुर जी का कहना है कि सर सुना कि रिजल्ट 24 अगस्त के बाद आएगा, क्योंकि डीएलएड। देखिए, सुनने को तो बहुत कुछ है जीतू मेरे भाई, है ना, लेकिन खैर उम्मीद रखिए, कल पूरा चांस है आपके रिजल्ट आने के। कल एक बार और देख लिया जाए सचिव सर का लास्ट फाउंडेशन, क्योंकि 7 तक उन्होंने कहा था, तो हम लोग को देखने में क्या जाता है। मे बी आज रात ही तक, अभी हम बना रहे हैं वीडियो, आपके हो सकते हैं रिजल्ट आ जाएँ, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगा, क्योंकि सारी चीज़ें हैं। और रही बात, सर गाना सुना दीजिए। भाई गाना क्या करोगे सुनकर? गाना तो अभी सुनोगे तो फिर दर्द वाला गाना मेरे मुँह से आएगा, है ना। खैर, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, अब देखिए कब तक चलते हैं पर्सनल प्रॉब्लम्स, है ना। और समझ सकते हैं, मन बहुत दुखी रहता है, छिन्न रहता है। किसी काम को करने को लेकर बैठा जाए तो काम में मन बहुत देर के बाद लगने लगता है। कभी कभी मोबाइल पे मैसेज आए, कॉल आए, है ना, तो भी लगता है कि किसी का आ गया, है ना। तो बहुत सारे दिक्कत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं लाइफ में कभी कभी, है ना, उनके द्वारा नहीं, कभी हो जाती हैं प्रॉब्लम्स, है ना। लेकिन बिलीव है, अगर आप लोग की दुआ रही तो सब कुछ सही हो जाएगा। बस मन्नतें मनाइए, क्योंकि दुआओं में बहुत शक्ति है। अगर आप लोग मन्नत मनाते हैं, दुआ करते हैं, तो सारी चीज़ें होंगी। धन्यवाद। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, आपका जवाब दिया जाएगा कमेंट बॉक्स में या फिर कल।